क्या हाल है बच्चा लोग। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे यार क्या बताएं। फर्स्ट क्लास तुझे पूछते हैं। अब फर्स्ट क्लास कुछ दिनों से मैं ही नहीं चल रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर के इतनी परेशान रहा हूँ विगत 2 वर्षों से, जिसका कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब मैं पहले की तरह बिल्कुल फिट हो गया हूँ। और चूंकि मैं शुरू से ही एजुकेशन में रहा, तो कहते हैं ना कि दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। तो मेरा भी दिल एजुकेशन से कुछ ऐसा लग गया है कि इसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। इसलिए अब पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद मैं फिर से आ गया हूं आप सभी के बीच। और इस बार जो आया हूं, कुछ भानुमति का पिटारा लेकर आया हूं। भानुमति का पिटारा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली जो पहले लोग हमें जानते थे कि सर आईआईटी और मेडिकल के लिए फिजिक्स पढ़ाते हैं और उनका एक इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे विषयों की पढ़ाई होती है। इस बार हम लोग आईआईटी, मेडिकल बोर्ड्स जितने भी हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, उन सबको तो पढ़ाएंगे ही। और खास बात यह है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश समझने में बहुत परेशानी होती थी, तो अक्सर वो लैंग्वेज में फंस जाते थे। तो हमेशा उनकी शिकायत रहती थी कि सर हम लोग के लिए हिंदी मीडियम में भी बैच आना चाहिए। तो इस बार हिंदी में भी हम लोग बैच अनाउंस कर रहे हैं पहली बार। जो एक उत्सुकता की बात है कि उन्हीं सारी चीज़ों को वही क्वालिटी देते हुए हिंदी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि न सिर्फ उनका बोर्ड में अच्छा एग्जाम होगा, बल्कि आगे का जो भविष्य है उनका वो भी उज्जवल होगा। और इसके साथ एक और जो नई बात होने जा रही है, जो कि अपने आप में अद्भुत है, वो ये कि मैंने जब देखा जीएस पेपर होता है जनरल स्टडी, जनरल कंपटीशंस के लिए, जैसे कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सबों में साइंस का बड़ा अहम योगदान हमने देखा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें होती हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स दूं। तो मैं एसएससी, रेलवे, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, दरोगा, इसमें जो साइंस पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबों को लेकर आ रहा हूं इन सबों के बच्चों के लिए। और हमेशा यूट्यूब पे कुछ ना कुछ क्लिप्स आपको देखने को मिलेगा। तो सरप्राइज नहीं होना है कि सर तो आईआईटी मेडिकल के लिए पढ़ाते थे अभी अभी, क्योंकि वो बहुत और आसान चीजें हैं। केवल हिंदी मीडियम में उसको कर देना है, जो कि आराम से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बोलना क्या है, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोल देना है, डिस्टेंस को दूरी बोल देना है, यही तो है। ऐसे ही सब है, टर्मिनोलॉजी जितना भी है, तो वो बड़ी बात नहीं है और हम लोग कर रहे हैं। एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि प्रायः वही बच्चे सफल होते हैं, प्रायः क्या, हमेशा कह लीजिए, वही बच्चे सफल होते हैं जो अभ्यास करते हैं। अभ्यास बेटा बहुत बड़ी चीज है, बिना अभ्यास के तो कुछ नहीं हो सकता है। रहीम जी ने भी कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात थे सील पे परत निशान। मतलब पहले जब लोग चापाकल और नल का व्यवस्था नहीं था, तो कुआं से पानी निकालते थे पीने के लिए, हैंडपंप नहीं था तो, और उसमें बाल्टी डाल के रस्सी से निकालते थे। और उस रस्सी से कुआं का जो पत्थर होता था वो घिस जाता था, क्योंकि लगातार रस्सी जो है, सुबह शाम लोग पानी निकालते थे पीने के लिए। तो कहने का भावार्थ यह है कि जब पत्थर उतना कठोर है, जो कि एक कोमल सी रस्सी से घिस जाता है निरंतर अभ्यास करने से, तो क्या आप अभ्यास करेंगे तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे? निसंदेह होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि सतत प्रयास करते रहिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए और खुद पे विश्वास बनाए रखिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जरूरी है। अगर वो आप में नहीं आएगा तो फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए अध्ययन भी जरूरी है। तो एक निश्चित समय तक अध्ययन होना चाहिए। आप स्टडी कीजिए, टेस्ट पेपर लगाइए, अभ्यास कीजिए, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। और योग ध्यान वगैरह तो करना ही चाहिए, प्राणायाम वगैरह करते रहिए, उससे कंसंट्रेशन बनता है। और याद रखिए कि हमेशा कहा गया है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ,
अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? तो सभी का जवाब है कि जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। मतलब अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, लीडर मतलब नेता, नेता किस चीज का? अपने फील्ड का नेता, मतलब खदड़ पहन के नेता नहीं। अगर आप अपने फील्ड में सबसे आगे निकलना चाहते हैं तो आपको आराम नहीं करना होगा। जिसने आराम कर लिया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वो कभी लीडर नहीं हो सकता है। इसलिए आराम को त्यागिए और भिड़ जाइए अपनी स्टडी में, वही आपका कर्म भूमि है। और आप जो विद्यार्थी हैं उस कर्म भूमि के अर्जुन हैं। और श्री कृष्ण कौन हैं? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं तो उनका, श्री कृष्ण का प्रतिरूप नहीं हो सकता हूं, लेकिन हाँ, ये उपदेश जो दे रहा हूं, सोचिए कि उन्हीं के माध्यम से दे रहा हूं। तो मैं आपको सुना रहा हूं, आप अर्जुन बन करके और महाभारत का युद्ध जो आपका जो कंपटीशन है उसको जीत जाइए। यही तो करना है, और तो कुछ करना नहीं है। तो प्रयास है कि हम आपके साथ बने रहेंगे, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे, कुछ कुछ ट्रिक्स वगैरह, टेक्निक्स वगैरह देते रहेंगे। बने रहिएगा। और विगत 2 वर्षों में कुछ समस्याएं रही हैं बहुत, क्योंकि मैं खुद बहुत उलझन में था। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, प्रकृति के मार से कोई नहीं बचा है, तो हम कैसे बच सकते हैं? तो सबके साथ ये घटनाएं घटती हैं, यदा कदा होते रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उन समयों को भूलते हुए हम लोग एक नई शुरुआत के साथ मिलते हैं। और यही कहना चाहेंगे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो बेटा रुकना नहीं है, मार्ग में कांटे आएंगे, तकलीफें होंगी, लेकिन जब मंजिल मिलेगी तो ये सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा और इतना सुखद अनुभूति होगी, इतना अपने आप में सुखद अनुभूति होगी, तुम्हारे माता पिता, समाज, देश, राज्य सब तुम पर गर्व करेगा। तुम्हारे गुरु, हम सब इतने गौरवान्वित महसूस करेंगे जिसकी की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो बहुत बहुत बेटा धन्यवाद। आप लोग बने रहिए और इसी तरह से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही।